नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट 2024 के सेकंड पेपर का गणित वाला सेक्शन। इसका हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं कि इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अंत होने के पश्चात आप लोग अपना नंबर काउंट कीजिएगा कि यहाँ से आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न। तो 91 नंबर का प्रश्न है और इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना सी सेट का है। तो अगर आपके पास सी सेट है या फिर सी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको मिला था तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर मैच करते सकते हैं, या फिर आपको दूसरा सेट मिला था तो आपको थोड़ा सा ढूंढना यहाँ पर पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या है। पहला जो पूछा गया था, इसमें सीखने के एक विशेष तरीकों को किसने बैंकिंग मॉडल नाम दिया था। तो किन्होंने दिया, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, पाउलो फ्रेरा ने दिया था। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है, तो डिडक्टिव लॉजिक, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न में दिया था, एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है। चार यहाँ पर आपको दिया है, कूट के फॉर्म में दिया है, जैसे बोल सकते हैं बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करें, तो ऑप्शन हमारा ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और वैसे देख सकते हैं हल किए गए प्रश्नों का अभ्यास करें, तो ये भी क्या है, गलत है। तो क्या बच रहा है आपके पास, बी और सी यहाँ पर बच रहा है। तो देख सकते हैं कौन सा है, तो केवल बी और सी आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पर, यदि क्यू डब्ल्यू एन और जेड क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एन को सीखना पड़ेगा, अर्थात प्राकृतिक संख्या को। उसके पश्चात आपको डब्ल्यू को सीखना पड़ेगा जो कि है पूर्ण संख्या। उसके पश्चात आपको सीखना पड़ेगा जेड को जो कि है आपका पूर्णांक या फिर इंटीजर। उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा क्यू को जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहीं पर पूछा गया था, एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया है, तो कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए, तो आपको जो ऑप्शन डी दिया है ना वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी और डी। ठीक है, क्या ए बी और डी। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न ये भी पूछा गया था, 2 का पावर 2 प्लस 4 का पावर 2 प्लस 6 का पावर 2 अप टू 20 का पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसको जो आंसर आएगा वो आएगा 1540। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, जो भी मैथ्स वाला क्वेश्चन था, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना करके हम आपको बता देंगे। तो इसका जो आंसर हो रहा है हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला जो है 97 नंबर का जो प्रश्न है, जिसमें दिया था कोई सीरीज के फॉर्म में दिया था जिसमें एन पदों का योग ज्ञात करना था। इसका जो आंसर निकला है दोस्तों वो निकला है ऑप्शन डी, जिसमें दिया है 2 का पावर -n प्लस n - 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 98 नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया था देख सकते हैं 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n -27 का पावर n बाई 3 का पावर 3m इंटू 2 का पावर 3, इस प्रकार से कुछ दिया गया था। तो m - n का मान ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन है, जिसमें आपको देखने को मिल सकता है, जो कि था 1। अगला है देख सकते हैं यहाँ पर 99 नंबर का प्रश्न था। तो इसमें से क्या करना था, दोनों को डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है ये आपको निकालना था। तो आपको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से आप लोग यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। सबको एक एक बार गुणा करके देखिए कौन सा किसको गुणा करने के बाद आपको ऊपर वाला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया है x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 2। अगला है देख सकते हैं 100वें नंबर का प्रश्न है, यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 है और x इंटू वाई इक्वल टू 2 है, तब 8x का पावर 3 प्लस 27 y का पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 224। अगला प्रश्न था, यदि दो संख्याओं, एक संख्या की क्रमशः 20% एवं दूसरी उसके बाद कुछ कटा है, देखो 50% है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, ये यहाँ पर पूछा गया था। और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 40%। अगला है देख सकते हैं, x अनुपात y समानुपात y अनुपात z है, तब x अनुपात z बराबर कितना होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं, अगर आप लोग अपने से इसका आंसर बनाया तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात
5:6 हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? तो जो सुरेश की पूछे ना, तो इसकी जो वर्तमान आयु है वह हो जाएगी 60 वर्ष, जो कि ऑप्शन डी में है। अगला है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो कितना लगेगा? 45 सेकंड का समय लगेगा, ऑप्शन ए। अगला है, यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 50% लाभ, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया था, जिसका आंसर निकल रहा है ना, वो हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है, एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल जिसके उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है होगा, तो कितना होगा? तो 72 होगा। ठीक है, कितना होगा? 72 होगा। अगला देखते हैं, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 162 मीटर स्क्वायर। 110वें नंबर का प्रश्न दिया है, ये तो सबसे लगभग बना ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर आप ही लोग और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कितना है। अगला है, फिर भी बता ही देते हैं। चलो, इसका जो आंसर था ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, देखिएगा यहीं पर, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न यहीं पर देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है। आयत की भुजाओं का अनुपात कितना होगा? तो इसका जो आंसर निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा ऑप्शन सी, 1:√3। अगला यहीं पर देखिएगा, प्रश्न दिया है 113वें नंबर का, एक समद्विबाहु समकोण की परिमाप √2-1 है, तब उनके विकर्ण की लंबाई होगी। विकर्ण की लंबाई पूछी है, और इसका जो आंसर है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1। अगला प्रश्न दिया था, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 15 सेंटीमीटर और DA बराबर 7 सेंटीमीटर है तथा BD बराबर 9 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है कितना होगा, ये बताना था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है, यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयतन कितना होगा? कितना होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, 2744 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न था, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत माध्य कितना होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 25.5 इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, पाई चार्ट से कुछ क्वेश्चन आया था। निम्न पाई चार्ट में यदि कुल अंक 720 है, तो गणित में प्राप्त अंक कितना है? तो कितना है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्न पाई चार्ट में या फिर चित्र में उम्र वर्ग 25 से 34 एवं उम्र वर्ग कुछ है उधर जहाँ से 44 तक की बात की गई थी, तो 44 वाला कहाँ है? तो आप लोग यहाँ पर कहीं पर मैच करके देख सकते हैं, जिसका आंसर हमको मिला था ऑप्शन ए, जो कि है 6/5। चलिए अगला देखते हैं 119वें नंबर का प्रश्न, जिसमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करना था, और इसका जो आंसर आया वो आया 56। ठीक है, आंसर कितना है? 56 इसका आंसर आया है। चलिए अगला देखेंगे यहीं पर, निम्न स्तंभ चित्र में किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है? जर्मनी का कितना है? 16। ठीक है, जर्मनी का कितना देख सकते हैं? 16 है। अब 16 का जब 25% निकालेंगे तो वो निकलेगा 4। अब इससे 25% एक्स्ट्रा है, मतलब 16 में जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। और 20 किसका है? तो इंग्लैंड का है, जो कि आपको ऑप्शन डी में देखने को यहाँ मिल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 120 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। एक क्वेश्चन नीचे में भी दिए, इसको भी कर लेते हैं, जो कि साइंस का है। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? लगभग सभी को पता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो अगले सेक्शन के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही विज्ञान का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।